अस्सलाम वालेकुम। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ेंगे। और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है ये हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो हम एक फ़िक्स पॉइंट के अबाउट वाइब्रेट करवा रहे होते हैं। एक फ़िक्स पॉइंट के अबाउट उसकी एक्सेलरेशन को जब हम चेक करते हैं तो एक्सेलरेशन जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाएं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो इसको हम लिखेंगे द ऑसिलेटर in which acceleration is directly proportional to displacement. And it is always directed towards mean position. तो ऐसा सिस्टम हमने डिज़ाइन करना है जी जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के, और उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ हो। मीन पोजीशन कौन सा होगा? मीन पोजीशन जो है ना ये होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल बना रहे हैं, और एग्ज़ाम्पल है हमारे पास एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल को हमने एक स्प्रिंग के साथ जो है वो अटैच कर दिया है। अब ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग जो है ये स्ट्रेच है, ये स्ट्रेच्ड स्टेट है। और जब स्प्रिंग स्ट्रेच्ड स्टेट है तो इस जगह पे इस सिस्टम के पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम है। और इसको हमने स्ट्रेच कहाँ से किया है? अगर आप ये कह लो कि ये इनिशियल सिस्टम था, तो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ जो है हमने एक मैस लगाया हुआ है, और ये जो मैस है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। मैं इसको बोल देता हूँ कि ये रिलैक्स स्टेट में है। तो यहाँ पे स्प्रिंग जो है वो रिलैक्स है और इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो है 0। तो जब हमने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की तो ये डिस्प्लेस करके इधर आया। तो अब यहाँ पे ये जो सिस्टम है इसने जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ है वो XM डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद जी जब हम इस स्प्रिंग को यहाँ से छोड़ेंगे तो स्प्रिंग वापस आएगा। अब स्प्रिंग ने वापस किधर आना है? स्प्रिंग ने इस मीन पोजीशन पे वापस आना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आना है। इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होगी? ऐसी फोर्स जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0। और यहाँ पे हम जब इसको स्ट्रेच करके लेके जा रहे हैं, ये आपके पास इनिशियल पोजीशन है, ये आपके पास फाइनल पोजीशन है। तो हमें ये पता है कि अगर आपके पास एक स्प्रिंग हो और स्प्रिंग को हम अटैच कर दें एक हैंगर के साथ, इस हैंगर में अगर आप वेट रखें तो ये हैंगर जो है इसकी लंबाई में इजाफ़ा होगा। जब हैंगर की लंबाई में इजाफ़ा होता है तो हम अप्लाई करेंगे हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ होता है फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। तो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। सपोज एक्सटेंशन जो है वो हमारे पास x है, तो प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे तो इक्वल साथ में कांस्टेंट, तो F इक्वल टू KX, ये हमारे पास हुक्स लॉ है। तो अगर ये स्प्रिंग स्ट्रेच होके जा रहा है तो इसने अगर डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ है XM, तो यहाँ पे जो फोर्स होगी वो होगी F इक्वल टू K, X की जगह आ जाएगा XM। और अगर हम यहाँ पे जो हम इसको आगे फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं, अगर हम ये फोर्स अप्लाई करना ख़त्म कर दें
तो स्प्रिंग वापस आएगा। अब स्प्रिंग को वापस लाने के लिए जो फोर्स चाहिए होगी वो होगी रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स होती है इक्वल टू नेगेटिव ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स कौन सी है? जो स्प्रिंग फोर्स है, और स्प्रिंग फोर्स क्या है? वो है kx, और ये नेगेटिव साइन, तो F इक्वल टू माइनस kx। तो अब अगर इसने वापस आना है तो स्प्रिंग ने अगर इनिशियल पोजीशन पे वापस आना है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो है F इक्वल टू माइनस k, और x कितना है? यहाँ से यहाँ तक का फासला xm, ये आपके पास मैक्सिमम फासला है। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इसको वापस लेके आएगी। और जब स्प्रिंग हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, जब स्प्रिंग हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ये रुक जाएगा, क्योंकि जब ये फुल स्ट्रेच हो जाएगा फिर इसने वापस आना होता है। तो अगर ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रुका हुआ है तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसके पास वेलोसिटी जो है वो होगी 0। तो अगर हम इस सिस्टम को कंसिडर करें तो इस सिस्टम में अब इस मैस ने वापस आना है टूवर्ड्स मीन पोजीशन, टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, और किसकी वजह से आएगा? इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आएगा। तो अब हम जो अपना सिस्टम डिज़ाइन करेंगे वो है, नाउ कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ mass m attached to a spring of spring constant K। तो एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल को हमने किसी स्प्रिंग के साथ जो है वो अटैच किया है। दिस पार्टिकल मूव फ्रीली अंडर एक्शन ऑफ restoring force on a frictionless surface। तो ये पार्टिकल जो है ये फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर जो है, ये जो हमने टेबल बनाया हुआ है, ये टेबल को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? ये फ्रिक्शनलेस टेबल है, और इस फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर जो है ये ऑसिलेट कर रहा है। तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं जी, ये आपके पास जो पार्टिकल है ये जब एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, नाउ फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स। माइनस का मतलब है कि टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आ रहे हैं, वापस आ रहा है सिस्टम। और F इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे, इक्वल साथ में कांस्टेंट F इक्वल टू kx, और इस माइनस साइन को शुरू में लिख लेते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब इस मैस के ऊपर जो फोर्स लग रही है इसको फाइंड करेंगे बाय न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल्स टू ma, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। F इक्वल्स टू ma, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आ गया। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इनको कंपेयर करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ma इक्वल टू माइनस kx,
m मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड a इक्वल टू माइनस के बटा m इंटू एक्स। तो अब आप देखो कि k बटा m जो है ना, k तो स्प्रिंग कांस्टेंट है और m मैस ये भी कांस्टेंट रहेगा, तो ये आपके पास आ गया कांस्टेंट। k बटा m को हम कांस्टेंट लिख लेते हैं और इस कांस्टेंट को हम नाम दे देते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो ये आपके पास कांस्टेंट बन गया। तो अब आप देखो कि अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दें तो ये जो आपके पास स्प्रिंग मैथ सिस्टम है ये एक ऑसिलेटर की तरह काम करेगा और जो हमने डेफिनेशन बनाई उस डेफिनेशन के साथ ये मैच करेगा। तो a इक्वल टू माइनस यहाँ पे आपने क्या लिख लेना है, ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एक्स। और अगर आप यहाँ से ये कांस्टेंट और इक्वालिटी को ख़त्म करें तो आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी, a इक्वल टू माइनस एक्स। तो इसमें आप देखो तो एक्सेलेरेशन क्या है, एक्सेलेरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और नेगेटिव साइन जो है ये हमें बताएगा टूवर्ड्स मीन पोजीशन के सिस्टम जो है इसने मीन पोजीशन की तरफ जो है वो वापस आना होता है। तो ये जो इक्वेशन है ना इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखो कि हमें ये पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है ये है डी स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वेयर, या इसको आप ऐसे लिख लो, एक्सेलरेशन जो है वो है डी वी बटा डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन और a इक्वल टू डी बाई डी टी और वेलोसिटी की जगह डी एक्स बाई डी टी। तो एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा डी स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वेयर। तो डी स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वेयर ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। तो इक्वेशन नंबर 3 जो है ये फिर हमारे पास क्या बनी जी, इक्वेशन नंबर 3 एक्सेलरेशन की जगह आप लिख लो डी स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वेयर इक्वल टू के बटा एम की जगह पे माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर इंटू एक्स और इसको लेफ़्ट शिफ्ट करें तो डी स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बन गई है ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपके पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन आ गई, विच इज़ इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है इसकी हमने इक्वेशन डिज़ाइन कर ली है और ये एग्जैक्टली डेफिनेशन के मुताबिक जो है यहाँ पे ये काम भी कर रहा है। उसके बाद अगर ये मैस यहाँ पे आता है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तो यहाँ पे आपके पास जब भी इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0, तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू अगर 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, तो फोर्स जो है वो है 0। तो वैसे भी इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होगी, ऐसे ही पोजीशन जहाँ पे नेट फोर्स जो है वो आपके पास 0 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे इस जगह पे एक्सेलरेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो x की वैल्यू क्या होगी, इस जगह पे x की वैल्यू 0 तो एक्सेलरेशन 0। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, F इक्वल्स टू ma। तो जब आपके पास फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास है 0। तो अगर आपके पास एक्सेलरेशन 0 हो, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब यह है कि पार्टिकल जो है या तो रेस्ट पे होगा और या मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो इसका मतलब यहाँ पे पार्टिकल चूँकि रेस्ट पे नहीं आता तो ये मूव करता है, तो इस पॉइंट पे पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी होती है ये वेलोसिटी जो है वो फिर मैक्सिमम आती है। और यहाँ पे आप देखो तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जो है पार्टिकल ने रुकना है,
तो यहाँ पे जब रुकेगा तो इसके पास वेलोसिटी जो है वो होगी 0। जब पार्टिकल यहाँ से इधर आएगा, मतलब इस जगह पे आ गया इक्विलिब्रियम, इसके बाद ये लेफ़्ट साइड पे पहुँचा, तो यहाँ पे इनर्शिया की वजह से रुकेगा नहीं बल्कि लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा और यहाँ पे आके ये कंप्रेस होगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगा। जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड स्टेट में आएगा तो इसके बाद इसने फिर वापस जाना है। जब स्प्रिंग ने वापस जाना है तो अब वापस किधर जाना है, दोबारा से इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाएगा तो इसके पास फिर जो फोर्स लगेगी वो लगेगी -k और xm मैक्सिमम फोर्स, और ये रिस्टोरिंग फोर्स जिसकी वजह से जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके रुकेगा तो इसके पास वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो हो जाएगी इस जगह पे दोबारा से 0, और एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास यहाँ पे चूँकि फोर्स मैक्सिमम है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे भी एक्सेलरेशन सिस्टम के पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो इस तरीके से ये सिस्टम जो है ये ऑसिलेट करता रहेगा। अब ये जो सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है, इस सिस्टम का हमने कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन, और ये जो हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन जो है ये अब हम बनाएंगे जी। तो सॉल्यूशन जी बच्चों, तो सॉल्यूशन बनाने के लिए हम बहुत ही सिंपल सा काम करेंगे, और वो जो सिंपल काम होगा जो कि हमने जो मैकेनिक्स का जो सेकंड चैप्टर पढ़ा था सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल में हमने काइनेमेटिक्स पढ़ी थी, तो हम काइनेमेटिक्स की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। तो अब आपके पास देखो कि जो इक्वेशन है आपके पास वो है d² x डिवाइडेड बाय dt² प्लस ω0² x इक्वल टू 0। अच्छा, अब आप देखो यहाँ पे इसको उठा के राइट साइड पे ले जाओ, और जो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड पे जो आपके पास है ना एक्सेलरेशन, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन है, इसको राइट शिफ्ट करें तो -ω0² x, और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का हमें पता है, ये हमें पता है कि dv डिवाइडेड बाय dt इक्वल टू -ω0² इंटू x। हम काम क्या कर रहे हैं, हम काम ये कर रहे हैं कि एक हमारा ऑसिलेटर है और ऑसिलेटर किसी मैक्सिमम पोजीशन पे गया था, और यहाँ से ये डिस्प्लेस करके इसने किसी x इक्वल टू 0 पोजीशन पे आना है, ये x इक्वल टू xm पोजीशन है। जब ये मैक्सिमम पोजीशन से लेट्स सपोज ये किसी x पोजीशन पे आता है, ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हमने ड्रा कर ली, तो ये आपके पास यहाँ से जब ये इस पोजीशन पे आ रहा है तो इस पोजीशन के लिए हम कैलकुलेशन जो है वो कर रहे हैं। और अब आप देखो कि आपका जो इक्वेशन है वो x की फॉर्म में है, तो हम जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो इनफैक्ट इस x की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जी ये जो इक्वेशन हमने बनाई है ना, इस इक्वेशन में आप क्या करें कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें dx के साथ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय dx ऑन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे dx से मल्टीप्लाई करना है और आपने dx के साथ डिवाइड करना है। तो dx से मल्टीप्लाई भी हो गया और dx से डिवाइड भी हो गया इनटू dv बाय dt इक्वल टू -ω0² x। अब आप इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, dx डिवाइडेड बाय dt, और ये dx dv के साथ लिख लें, dv डिवाइडेड बाय dx इक्वल टू
माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी जो है ये बन जाएगा वेलोसिटी, तो डी वी बटा डी एक्स इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर डी एक्स डिवाइड राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई वी डी वी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट करें, v डी वी इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉमन इंटीग्रल x इंटू डी एक्स। अच्छा जी बेटा, अब आप देखो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, v का डेरिवेटिव तो हम क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। x का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको मैं c का नाम दे देता हूँ। ये आपके पास 2 और 2 कट गया। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें, क्योंकि इससे पीछे वाली इक्वेशन अब मुझे याद नहीं है उसको क्या नाम दिया था। तो वैल्यू आ गई आपके पास वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इक्वेशन नंबर ए। अब आपने फाइंड करना है कांस्टेंट की वैल्यू। तो कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल कंडीशन पुट करें। तो इनिशियली हमें ये पता है जो पार्टिकल था ये x इक्वल टू एक्स एम पे पड़ा हुआ था। तो पार्टिकल जो है जब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे था तो x की वैल्यू क्या थी, एक्स एम। तो एक्स एम पोजीशन पे पार्टिकल रेस्ट पे था, वेलोसिटी 0। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, 0 इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। एक्स की जगह आप लिख लो एक्स एम प्लस सी, तो राइट साइड पे माइनस, लेफ्ट साइड पे जाके प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स एम इक्वल टू सी। इसको आपने पुट करना है इन इक्वेशन नंबर ए। तो अब बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर ए फिर क्या बन गई, इक्वेशन नंबर ए बन गई वी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो तो यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। तो सी की जगह क्या आ जाएगा, प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स एम स्क्वायर। v की वैल्यू आपने यहाँ से निकालनी है, इसको पहले नंबर पे लिख लो, इसको बाद में लिख लो, और ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉमन आ गया इनटू एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर और अंडर रूट कट गया, v इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर रूट एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई वेलोसिटी की। अब आप ज़रा देखो इस हाईएस्ट पॉइंट पे मैंने लिखा था कि वेलोसिटी की वैल्यू 0 है। वेलोसिटी की वैल्यू कब 0 थी, जब डिस्प्लेसमेंट था एक्स एम। तो अगर आप x की जगह एक्स एम पुट कर दें मैक्सिमम पोजीशन, तो ये कटेगा, तो आपके पास वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी 0। और फिर मैंने यहाँ पे लिखा था कि
जब मीन पोजीशन पे आएगा तो फिर वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी। तो जब आप मीन पोजीशन पे आएंगे तो यहाँ पे x की जगह आपने पुट करना है 0, तो आपके पास राइट साइड पे आंसर आएगा ओमेगा नॉट और XM, ये आंसर आएगा, ये ज़ीरो नहीं होगा। तो हमें जो फाइंड करना था, हमारा जो सलूशन था वो x की फॉर्म में हमने कैलकुलेट करना है। तो x की फॉर्म में सलूशन बनाने के लिए जो वेलोसिटी है इसकी डेफिनेशन आप पुट कर दें। नाउ वेलोसिटी इक्वल टू dx बटा dt, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें। dx डिवाइडेड बाय dt इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर रूट XM स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो XM जो है इसको मैंने नाम दिया है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर ली। नेक्स्ट स्टेप, dt को राइट मल्टीप्लाई करें और स्क्वायर रूट XM स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इसको डिवाइड कर दें, मतलब हमने इंटरचेंज कर दिया। dx ओवर XM स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू dt। इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करें तो ये जो डेरिवेटिव है ना वो ख़त्म हो जाएगा, तो x मिल जाएगा, और x जो है यही तो हमने फाइंड करना था। तो dx ओवर स्क्वायर रूट XM स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटीग्रल dt। अब आप देखें जी, एक फार्मूला होता है, फार्मूला है अगर आपके पास हो इंटीग्रल dx ओवर स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो इसका जो आंसर आता है वो है साइन इनवर्स x बटा a, ये फार्मूला आता है। या फिर इसको हम लिखते हैं dx ओवर स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू माइनस cos इनवर्स x बटा a। तो या साइन की फॉर्म में आप लिखें या इसको cos की फॉर्म में लिखें। तो ये जो आपके पास इंटीग्रेशन है इसको हम एक दफ़ा साइन की फॉर्म में लिखेंगे और एक दफ़ा cos की फॉर्म में। तो आप लोगों ने कोई एक ही चॉइस करनी है, चाहे साइन की फॉर्म में इसको लिखें चाहे cos की फॉर्म में लिखें। तो अब ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को हम ओपन करते हैं। तो इसके लिए जी साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय a आपके पास है XM, और ये बेटा ये बनेगा कैसे, ये आपने इसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप क्या करते हैं जी, पुट x इक्वल टू a साइन थीटा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके तो फिर आंसर निकाल लेते होते हैं। अच्छा जी, तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये लेफ़्ट हैंड साइड साइन की फॉर्म में हम लिखेंगे इक्वल टू ओमेगा नॉट और उसके बाद टाइम t। अच्छा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम नाम दे देते हैं c डैश। तो अब ये जो c डैश है ना, इसको आप नाम दे दो c डैश इज समथिंग लाइक एंगल। तो एंगल को सॉल्व करें तो ये एंगल की तरह का होगा, इसकी जगह मैं कांस्टेंट लिख लेता हूँ फाई। तो यहाँ पे आपके पास फिर क्या आ जाएगा, इधर फाई आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में।
तो साइन इन्वर्स है तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाई इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स एम, और एक्स एम डिवाइड राइट साइड पे मल्टीप्लाई, एक्स इक्वल टू एक्स एम इंटू साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाई। तो ये जो हमने इक्वेशन बना ली, ये इक्वेशन जो है ये सॉल्यूशन है, विच इज़ सॉल्यूशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का सॉल्यूशन है जो मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहा था। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को अगर आप साइन की फॉर्म में लिखना चाहें या कॉस की फॉर्म में लिखना चाहें, साइन की फॉर्म में लिखना है तो फिर आपने ये वाले स्टेप करने हैं सारे, और अगर आपने कॉस की फॉर्म में लिखना है तो मैं इसका सॉल्यूशन जो है वो भी लिख देता हूँ, और ये फार्मूला सेकंड फार्मूला जो है वो मैंने चूज़ करना है। तो कोई एक सॉल्यूशन जो है वो आपने बेटा रखना है। तो अब आप देखो, इसको अगर हम कॉस की फॉर्म में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं, ये दो फार्मूलाज हैं, ठीक है जी, ये याद रखने हैं आपने। तो कॉस की फॉर्म में लिखें तो आप इसको लिख सकते हो माइनस कॉस इनवर्स ये x डिवाइडेड बाय a, तो a जो है वो आपके पास है एक्स एम, तो माइनस x डिवाइडेड बाय एक्स एम इक्वल टू ओमेगा नॉट, और फिर आपके पास आ जाएगा डेरिवेशन इंटीग्रेशन कटा तो आपके पास टाइम आ जाएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है इसको आप यहाँ पे फिर फाई का नाम दे दें, और ये आपके पास एंगल है। माइनस को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो लेफ़्ट साइड पे आपके पास प्लस आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय एक्स एम इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट टी प्लस फाई, और इस कॉस को जब आप राइट पे लेके जाएं, लेफ़्ट साइड पे तो इन्वर्स है तो राइट साइड पे वैल्यू आ जाएगी कॉस इंटू माइनस इंटू ओमेगा नॉट टी प्लस फाई। तो देखो आपको पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, तो इसका मतलब ये जो माइनस थीटा आ रहा है इसकी जगह पे अब आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, तो अब आपके पास जो वैल्यू आई वो है x ओवर एक्स एम इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस, तो माइनस कॉस जो है वो ऑब्जर्व कर जाएगा तो ओमेगा नॉट टी प्लस फाई, और एक्स एम डिवाइड राइट साइड पे मल्टीप्लाई x इक्वल टू एक्स एम इंटू कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस फाई। तो ये आपके पास एन अदर सोल्यूशन जो है वो निकल के आ गया। तो चाहे आप साइन की फॉर्म में लिखें चाहे आप कॉस की फॉर्म में लिखें। अब इस सोल्यूशन में आप देखो कि एक्स एम जो है ना ये क्या होगा, एक्स एम जो है वो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, और मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है इसको हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं, वेयर एक्स एम इक्वल टू एम्पलीट्यूड, और ओमेगा नॉट टी प्लस फाई जो है इसको हम बोलते हैं फेज़। तो ये आपके पास जो एंगल है पूरा ये क्या होगा, ये आपके पास फेज़ आएगा। तो ये है जी बेटा हमारा पहला लेक्चर। तो इंशाल्लाह आपके साथ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।